हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन बढ़िया जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी चाहिए, उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पहचान करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल जंगल रेमेडीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये अतीबला का पौधा है। इसको विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में इसको किसी और नाम से जानते हों। ये एक बहुत ही गुणी एवं चमत्कारिक पौधा है। इसे प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता रहा है। इसके प्रयोग से बहुत सी बीमारियों को ठीक किया जाता रहा है और ठीक किया जा सकता है। ये स्वाद में कड़वी, चिकनी, पाचन में हल्की एवं वात-पित्त को संतुलित करने वाली औषधि होती है। इसके प्रयोग से शरीर में शक्ति बेहतासा बढ़ जाती है। शरीर की कमज़ोरी को दूर करने का एक बेहतरीन उपाय है। शरीर में यौवन आता है और संभोग शक्ति को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ये औषधि बहुमूत्र को रोकने वाली, रक्तस्राव को रोकने वाली अद्भुत औषधि है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। ये सदाहरित एक छोटी-सी झाड़ीनुमा पौधा है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये देखिए, जो बलहा पौधा होता है उसके समान इसकी पत्तियाँ होती हैं, हरी रहती हैं और इसके फूल पीले रंग के होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो गोल हो जाते हैं, गोल-गोल कंघी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको कंघी भी कहा जाता है। इसके जो फल होते हैं वो पकने के बाद काले रंग के हो जाते हैं और इसको अनेक भाषा में अनेक नामों से जाना जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है एबुटिलोन इंडिकम है और ये मालवेसी कुल का पौधा है। हिंदी में इसको झम्पी, कंगी आदि नामों से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इंडियन मैलो, कंट्री मैलो आदि नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में इसको अतिबला और उर्दू में कंगी और गुजराती में इसको खपाट, डावली, मराठी में पेटारी, बंगाली में पोटारी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। और नामों की जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और इसका पाउडर मंगाना हो तो भी आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप इसकी अन्य जानकारी और जो पाउडर वगैरह है वो मंगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन मैं बहुत ही ख़ास और बढ़िया प्रयोग इसके बताता हूँ। पहला जो प्रयोग आप कर सकते हैं इसका, अगर आपको बहुमूत्र की समस्या है, तो मूत्र रोग है या कोई भी मूत्र रोग है आपका, वो तो इसका जड़ का काढ़ा, जो इसकी जड़ उसको उखाड़ लीजिए अगर आपके पास है, तो इसकी जड़ का काढ़ा 10 से 15 ml लेने से आपका जो मूत्र रोग है, चाहे मूत्र में जलन हो, कैसी भी बीमारी हो, वो सभी प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। इसके बीजों को पानी में भिगो दें और सुबह यह पानी 10 ml की मात्रा में अगर आप पीते हैं, तो समस्त मूत्र विकार ठीक करता है। डायबिटीज़ की समस्या आजकल आम हो गई है, तो डायबिटीज़ की समस्या में भी इसका पत्तों को सुखा कर आप इसका चूर्ण बना लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ अगर लेते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी डायबिटीज़ आप देखेंगे कि बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। पागलपन की समस्या जिनको हो, चक्कर आते हैं या उन्माद हो गया जिनमें, उसमें 4-5 पत्तों को पीस कर चीनी मिला कर लेते हैं, तो मानसिक विकार जो भी हैं वो मानसिक विकारों में बड़ा फ़ायदा करता है ये। अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है, तो इसकी जड़ को पानी में घिस कर लगाने से जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है वहाँ दर्द और सूजन भी कम हो जाती है और उसका अ, जल्दी से ज़हर उतर जाता है। पथरी की समस्या में इसके जड़ और 5-6 पत्तों को लेकर काढ़ा बना लें और 10 से 20 ml हर रोज़ अगर आप पीते हैं, तो पथरी कचरा होकर टूट-टूट कर गल कर बाहर निकल जाएगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है, तो बवासीर की समस्या भी आजकल देखते हैं कि बहुत से लोगों में फैली हुई है, लेकिन ये असाध्य रोग नहीं है। आप ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें बहुत खर्चा लगता है और चीर-फाड़ होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो बवासीर की समस्या में इसके जो पत्ते होते हैं, इनको आप सब्ज़ी बनाकर खाएँ
या फिर इसकी जड़ का चूर्ण सुखाकर जड़ का इसका चूर्ण बना लीजिए। उसमें शहद मिला करके आप हर रोज़ प्रयोग करते हैं 1-2 ग्राम की मात्रा में हर रोज़, तो आपकी बवासीर ख़त्म हो जाती है। या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml आप लेते हैं तो भी बवासीर में फ़ायदा करता है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि एकदम से फ़ायदा हो, लेकिन आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि वो रोग की जड़ को ही काट देता है, वो रोग को दोबारा पनपने की जगह ही नहीं छोड़ता। लेकिन इंग्लिश दवाइयों में ये होता है कि रोग को एक बार ख़त्म कर देंगे, दबा देंगे, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं करती। तो आयुर्वेद का अगर आप सहारा लेते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अगला जो आप देखते हैं कि जिनको घाव हो गया है, चोट लग गई, उसमें इसके जो फूल होते हैं, ये पीले फूल हैं इसके, जो उसको और पत्तों को दोनों को मिलाकर कूट के उनका लेप बना लीजिए और उस लेप को घाव पर लगाएं तो अति शीघ्र आपके घाव को ठीक करता है। जिनको पीलिया की समस्या है उसमें इसके जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर लेने से पीलिया की समस्या भी खत्म होती है। पेचिस की समस्या अगर आपको हो गई है, पेचिस की समस्या में आप इसके पत्तों को घी में भूनकर खाते हैं तो पेचिस की समस्या ठीक हो जाती है। अगला जो बुखार जिनको बार बार चढ़ता है, तो बुखार में इसकी जड़ को पानी में भिगो दें और सुबह 10 ml की मात्रा में अगर आप वो पानी पीते हैं तो आपका जो बुखार होता है वो ठीक हो जाता है। नेत्र रोगों में ये जो नेत्र रोग कैसा भी हो, उसमें इसको ये जो पत्तों को पानी में उबाल कर उस जो पानी जो बचता है उसमें ठंडा हो करने पर इससे आँखों को अगर आप धोते हैं तो आपके जो आँखों की जो कोई भी समस्या है, लालिमा है, जलन है, वो सारे रोग दूर होते हैं। खाँसी की समस्या जिनको रहती है लगातार, उसमें पत्तों का काढ़ा बनाकर अगर आप लेते हैं तो खाँसी की समस्या ठीक हो जाती है। जिन लेडीज़ को श्वेत पड़तर की बीमारी है, उसमें भी आपका अगर आप काढ़ा पीते हैं तो श्वेत पड़तर की बीमारी ठीक हो जाती है। आपके पास अगर ये पौधा है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर मात्रा से अधिक अगर उसका आप सेवन करते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो नुकसान ज़रूर करेगी, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो। तो ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ना करें। अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका प्रयोग करते हैं तो सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, मिचली होना, ये समस्या पैदा हो सकती हैं। तो सही मात्रा में चूर्ण 1-2 ग्राम, काढ़ा 10 से 15 ml ऐसा लेना है। और ये जानकारी आपको कैसे लगी? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।